नमस्कार, क्राइम फाइल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। क्राइम फाइल्स में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी लखनऊ की। लखनऊ की पॉश कॉलोनियों में एक अजीब सा खौफ मंडरा रहा था। दिन दहाड़े सूने घरों को निशाना बनाने वाला एक शातिर गिरोह पुलिस के लिए सिर दर्द बन चुका था। कोई नहीं जानता था कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है और कैसे इतनी सफाई से वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इंदिरा नगर थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने जब इस अनसुलझी पहेली को खंगालना शुरू किया तो सामने आया एक ऐसा खौफनाक और हैरान करने वाला सच जिसके खुलासे ने सबको सन्न कर दिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। लखनऊ के गलियारों में खौफ का साया। राजधानी लखनऊ का इंदिरा नगर इलाका, ये इलाका अपनी पॉश कॉलोनियों और सुकून भरी जिंदगी के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा खौफ तैर रहा था। दिन के उजाले में जब लोग अपने दफ्तरों या जरूरी कामों के लिए घर से निकलते तो पीछे छूट जाते थे सूने मकान, और जब वो शाम को लौटते तो उनके घरों के ताले टूटे मिलते और अलमारियों का सामान बिखरा होता। ये सिर्फ एक घर या एक परिवार की कहानी नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक लगातार हो रही चोरियों ने पूरे इलाके की नींद उड़ा दी थी। स्थानीय पुलिस थाने के फोन लगातार बज रहे थे और हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, आखिर कौन है जो दिन दहाड़े पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है। बंद मकानों की रेकी और खौफनाक जाल। इस गिरोह का काम करने का तरीका बेहद हैरान करने वाला था। गिरोह के सदस्य सुबह होते ही शहर की पॉश कॉलोनियों में निकल पड़ते थे। वो डिलीवरी बॉय या आम राहगीरों की तरह घूमकर सूने मकानों की रेकी करते थे, जिन घरों पर 2-3 दिनों से ताला लटका रहता और जिन घरों में अखबारों का ढेर या धूल की परत जमने लगती, वो लोग अपना अगला निशाना उस घर को बना लेते थे। किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी कि चंद घंटों के भीतर कौन सा घर लुटने वाला है। गिरोह के पास रेकी करने के आधुनिक तरीके भी थे। मास्टरमाइंड ने हर सदस्य को उसकी खूबी के हिसाब से काम बांट रखा था। कोई निगरानी रखता था, कोई भागने के रास्ते तय करता था। दिव्यांग चोर की हैरान करने वाली हरकत। गिरोह का सबसे चौंकाने वाला पहलू इसका मास्टरमाइंड और उसका एक खास गुर्गा था। जब पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, तब एक ऐसा सच सामने आया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। गिरोह में एक ऐसा युवक भी शामिल था जो एक हाथ से पूरी तरह दिव्यांग था। आम इंसान शायद ये सोच भी ना सके कि एक दिव्यांग व्यक्ति इस तरह के अपराध को कैसे अंजाम दे सकता है, लेकिन यही इस अपराध की सबसे बड़ी पहेली और सस्पेंस था। वो दिव्यांग युवक बड़ी फुर्ती से बंद मकानों की छतों पर चढ़ जाता था। एक हाथ ना होने के बावजूद उसकी शारीरिक बनावट और संतुलन ऐसा था कि वो दीवारों और छतों को आसानी से फांदकर घर के अंदर कूद जाता था। अंदर पहुंचकर वो इतनी सफाई से ताले तोड़ता था कि किसी को शक ही ना हो। अंदर दाखिल होने के बाद वो बहुमूल्य जेवरात और नकदी समेटकर अपने साथियों तक पहुंचा देता था। पुलिस का मास्टर स्ट्रोक और गिरफ्त में आरोपी। पुलिस के आला अधिकारियों के पास जब इन वारदातों की फाइल पहुंची तो उन्होंने इसे बेहद गंभीरता से लिया और ज्वाइंट ऑपरेशन की पटकथा लिखी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीसीपी ईस्ट के निर्देशन में इंदिरा नगर थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने एक साझा व्यू रचना तैयार की। पुलिस के लिए यह एक ब्लाइंड केस जैसा था, क्योंकि चोर कोई सुराग नहीं छोड़ते थे, लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक छोटी सी गलती उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। पुलिस ने इलाके के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला, संदिग्ध नंबरों की कॉल डिटेल निकाली और मुखबिरों का एक मजबूत नेटवर्क एक्टिव किया। कड़ियां जुड़ती चली गईं और शक की सुई एक खास गैंग की तरफ घूमने लगी। आखिरकार वो दिन आ गया
जब पुलिस ने जाल बिछाया, एक सटीक सूचना के आधार पर इंदिरा नगर इलाके में घेराबंदी की गई और गिरोह के मास्टरमाइंड समेत सभी 6 शातिर चोरों को धर दबोचा गया। चोर गिरोह नेटवर्क का पर्दाफाश। पुलिस ने जब इन आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो परत दर परत कई बड़े राज बाहर आने लगे। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर इंदिरा नगर और आसपास के इलाकों में हुई चोरी की 4 बड़ी वारदातों का खुलासा कर दिया। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी के जेवरात, 52,400 रुपए नगद और वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली कार और बाइक बरामद की गई। इस पूरे सस्पेंस थ्रिलर का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस ने इस बात का खुलासा किया कि यह गिरोह चोरी का माल कहां खपाता था। पुलिस ने चोरी का सोना चांदी खरीदने वाले एक शातिर सुनार को भी दबोच लिया, जो कम दाम में माल खरीदकर उसे पिघला देता था ताकि सुराग मिटाया जा सके। इसमें पुलिस ने सारी तहकीकात की, सीसीटीवी वगैरह देखा, तो इस पैटर्न का एनालिसिस करते हुए हमें कुछ लोग मिले जो इस प्रकार की चोरियां, ये जो ग्रुप है इन्होंने ये सारी चोरियां की है। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये पहले रेकी करते, जो घर बंद मिला है उसकी रेकी करती है, 2 लोग दीवार फांद के अंदर घुस जाते हैं, बाकी वहाँ रहते हैं पीछे जो निगरानी करते हैं, और फिर ये दरवाज़ा वगैरह खोल के अपने इंस्ट्रूमेंट से वो घर का सामान सारा चुरा ले जाते थे। इनका एक सराफा था फिक्स, जो थाना क्षेत्र चौक में आता है, वहाँ जाके ये सारा सामान उनको बेच देते थे, वो गला के अपना सोना बेच देता था। उनको भी पुलिस द्वारा पकड़ा गया है और इनको भी जो है पुलिस ने अभी जेल में इसको भेज रही है। पकड़े गए सभी आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस अब इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए आगे की तफ्तीश में जुट गई। वहीं से चोरी के खुलासे से ये भी सीख मिलती है कि घर से निकलते वक्त ध्यान रखें कि कहीं कोई चोर की निगाहें आपके घर पर तो नहीं, इसलिए सावधान रहें, सचेत रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। एमपी के गाडरवारा में डोंगर गांव की खौफनाक सुबह ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। राजीव वार्ड में एक युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। मृतक अपने दिव्यांग माता पिता का इकलौता सहारा था। इस दर्दनाक घटना के सामने आते ही क्षेत्र में भारी आक्रोश और तनाव का माहौल है। वहीं पुलिस अब हत्यारे की तलाश में जुट गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। खून से सनी एक खतरनाक सुबह। गाडरवारा की एक सामान्य सुबह अचानक तब थर्रा उठी जब राजीव वार्ड से एक सनसनीखेज खबर पूरे इलाके में फैल गई। डोंगर गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक वीरान जगह पर एक युवक का शव मिला। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मृतक अपने परिवार का इकलौता सहारा था, जो अपनी मेहनत से घर का गुजर बसर चला रहा था। इस खौफनाक वारदात ने पूरे शहर की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। सुबह के वक्त पसरा सन्नाटा चीखों और रोने की आवाजों में बदल गया, जिससे हर किसी का दिल दहल उठा। धारदार हथियार और खौफनाक मंजर। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर अनुभवी पुलिसकर्मियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार बेरहमी से घोंपा गया था और वो हथियार वहीं शव के पास फंसा रह गया था। हत्या के तरीकों को देखकर साफ लग रहा था कि ये कोई साधारण वारदात नहीं, बल्कि किसी गहरी रंजिश का नतीजा है। शरीर पर मिले घाव और खून के धब्बे ये बयां कर रहे थे कि कातिल ने कितनी निर्ममता से इस घटना को अंजाम दिया होगा। पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाने के लिए तुरंत पूरे इलाके को सील कर दिया। अवैध संबंधों और पारिवारिक कलह का जाल। जैसे जैसे पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आने लगे। मृतक के परिजनों ने पुलिस को दिए अपने बयान में एक गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए।
परिजनों के मुताबिक हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों का साया था। आरोप लगाए गए कि मृतक की पत्नी के उसके अपने साड़ू भाई के साथ कथित अवैध संबंध थे, जिसका विरोध करने पर इस खूनी खेल को रचा गया होगा। हालांकि पुलिस इन सभी एंगल को केवल शुरुआती दावे मान रही है और कॉल डिटेल्स, सीडीआर और अन्य सबूतों के आधार पर सच्चाई का पता लगाने में जुटी हुई है। थाने के बाहर हंगामा और जनता का आक्रोश। इधर हत्या की खबर फैलते ही गाडरवारा में उबाल आ गया। न्याय की मांग को लेकर बड़ी संख्या में मृतक के परिजन, रिश्तेदार और स्थानीय नागरिक सीधे गाडरवारा थाने जा पहुंचे। थाने के बाहर लोगों ने जमकर हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था और वो आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। स्थिति को तनावपूर्ण होते देख पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। परिजनों ने साफ कह दिया कि जब तक हत्यारों को पकड़कर उन्हें फांसी की सजा नहीं दी जाती, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन शांत नहीं होगा। जांच और संदिग्धों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी। जनता के भारी आक्रोश और दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। डोंगरगांव और गाडरवारा पुलिस की संयुक्त टीमें इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर रही है। हिरासत में लिए गए लोगों से लगातार कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि ये साफ हो सके कि इस साजिश में कुल कितने लोग शामिल थे। पुलिस अधिकारियों का आश्वासन कि साक्ष्यों और वैज्ञानिक जांच के आधार पर असली गुनहगारों को जल्द ही बेनकाब कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। क्राइम फाइल्स में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी हमारी खास पेशकश।